सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए खुशखबरी। आगे इसमें यह है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों को कई और महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। यह खबर दिवाली से पहले आ सकती है, जिससे त्योहारी सीजन में लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 50% डीए और डीआर मिल रहा है। अब इसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी से 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को फ़ायदा होगा। आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से। आगे ये हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों को कई और लाभ मिलने की उम्मीद है। यह खबर दिवाली से पहले आ सकती है, जिससे त्योहारी सीजन में लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 50% डीए और डीआर मिल रहा है। अब 3 से 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी से 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को फ़ायदा होगा। आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से कि डीए और डीआर क्या होता है। महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। डीए वर्तमान कर्मचारियों को मिलता है और डीआर पेंशनरों को मिलता है। इसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आधार पर की जाती है। ये है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आगे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों को कई और लाभ मिलने की उम्मीद है। यह खबर दिवाली से पहले आ सकती है, जिससे त्योहारी सीजन में लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 50% डीए और डीआर मिल रहा है। अब इसमें 3 से 4% बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी से 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से। डीए और डीआर क्या होता है। महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। डीए वर्तमान कर्मचारियों को मिलता है और डीआर पेंशनरों को मिलता है, जबकि इसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। डीए और डीआर की मुख्य बातें, विवरण है, जानकारी। वर्तमान दर है 50%, संभावित बढ़ोतरी है 3 से 4%, नई दर है 53 से 54%, लाभार्थी है 1 करोड़ से अधिक, लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 2024। पिछली बढ़ोतरी है मार्च 2024 में 4%, बढ़ोतरी की आवृत्ति साल में 2 बार। डीए हाइक की संभावना, तिथि सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में बदलाव करती है, लेकिन इसकी घोषणा कुछ महीने बाद की जाती है। इस बार जुलाई 2024 में से लागू होने वाली बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर या नवंबर में हो सकती है। पिछले साल भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में यह घोषणा की गई थी। डीए हाइक का फायदा, डीए में 3% की बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। उदाहरण के लिए 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 540 रुपये प्रति माह का फ़ायदा होगा। 30,000 रुपये बेसिक सैलरी पर 900 रुपये प्रति माह का लाभ मिलेगा। 56,900 रुपये बेसिक सैलरी पर 1,707 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा जुलाई से सितंबर तक के 3 महीनों का एरियर भी मिलेगा। डीए के साथ मिलने वाले अन्य लाभ, तो डीए बढ़ने के साथ कर्मचारियों को कई अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। नंबर 1, ट्रेवल्स अलाउंस में बढ़ोतरी। डीए बढ़ने से ट्रेवल अलाउंस की सीमा भी बढ़ जाएगी। मकान किराया भत्ता,
में वृद्धि। एचआरए की गणना बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर होती है। डीए बढ़ने पर एचआरए भी बढ़ेगा। ओवर टाइम अलाउंस में इजाफा। ओवर टाइम भत्ते की गणना में डीए को शामिल किया जाता है। बोनस में वृद्धि। बोनस की गणना में डीए को शामिल किया जाता है। ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी। सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला ग्रेजुएटी की राशि भी बढ़ेगी। पेंशन में वृद्धि। पेंशन की राशि गणना में डीए को शामिल किया जाता है। अन्य भत्तों में बढ़ोतरी तो कई अन्य भत्ते जैसे शिक्षा भत्ता, वाहन भत्ता आदि में भी बढ़ोतरी हो सकती है। डीए हाइक का आर्थिक प्रभाव, तो डीए में 3% की बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन में यह बढ़ोतरी बाजार में मांग बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। डीए हाइक की गणना कैसे होती है? तो डीए हाइक की गणना के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। डीए प्रतिशत बराबर पिछले 12 महीने का औसत यानी AICPI माइनस 115.76 गुणित 115.76 गुणित 100। इस फार्मूले में 115.76 आधार वर्ष 2001 का AICPI है। हाल के आंकड़ों के अनुसार डीए 53.36% तक पहुंच सकता है, इसलिए सरकार 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। डीए हाइक का इतिहास। पिछले कुछ वर्षों में डीए में निम्नलिखित बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2024 में 4% यानी 46 से 50%। जुलाई 2023 में 4% 42 से 46%। जनवरी 2023 में 4% यानी 38 से 42। और जुलाई 2022 में 3% यानी 35 से 38%। इस तरह से हर 6 महीने में डीए में बढ़ोतरी होती रही है। डीए हाइक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। डीए हाइक का लाभ केवल केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की जाती है। डीए हाइक की घोषणा आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा की बैठक के बाद की जाती है। इस बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और पेंशन पर भी पड़ेगा। डीए हाइक का लाभ रेलवे, पोस्टल और डिफेंस के कर्मचारियों को मिलेगा। डिक्लेरेशन में यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। डीए हाइक की आधिकारिक घोषणा होने तक इसे अंतिम नहीं माना जा सकता। सटीक जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचना का इंतजार करें। तो ये खबर थी, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।